हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज की जो हमारी क्लास है एक वर्ड को लेकर के है, दैट इज IELTS। व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑन दिस वर्ड? बिकॉज मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे कमेंट एंड दे आस्क मी सर व्हाट इज दिस। बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है और शॉर्ट फॉर्म इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और ये होता क्या है? इट्स एन एग्जाम। ये एक एग्जाम होता है। एग्जाम किस तरीके का है? अगर हम विदेश जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, अगर हम पढ़ने के लिए वहाँ पर जाते हैं या जॉब करने के लिए जाते हैं तो हमें ये एग्ज़ाम पास करना होता है। विदेश जाने के यूजुअली हमारे पास 2 या 3 ही तरीके होते हैं, जैसे घूमने जाना और पढ़ने के लिए जाना है, जॉब करने के लिए जाना, या फिर शो देखने के लिए, मैच वगैरह देखने के लिए जाते हैं, वो बात अलग है। तो अगर हम घूमने के लिए जा रहे हैं तो कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए तो हमें वीज़ा मिल जाता है हमें। लेकिन अगर हम पढ़ने के लिए जाते हैं, स्टडी के लिए जाते हैं, ठीक है, या जॉब वगैरह के लिए जाते हैं तो हमें एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, और इसके 4 मॉड्यूल्स होते हैं एग्ज़ाम के। कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं? सबसे पहला इसमें जो आती है वो आती है आपकी लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग होती है आपकी। लिसनिंग में इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। लिसनिंग में आपकी 4 सेक्शंस होते हैं और 30 मिनट्स की ये लिसनिंग होती है। इसका टाइमिंग जो है वो आपको 30 मिनट्स मिलता है। अगर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है रीडिंग। अगर मैं रीडिंग की बात करूं तो रीडिंग में 3 सेक्शंस होते हैं हमारे और इसके लिए हमें 60 मिनट्स मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका राइटिंग। अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो राइटिंग में हमारे 2 टास्क दिए होते हैं, हमें 2 टास्क मिलते हैं हमें, और इसकी भी 60 मिनट्स हमें मिलती हैं। लास्ट आपका आता है स्पीकिंग। अगर मैं स्पीकिंग की बात करूं तो स्पीकिंग जो होती है हमारी वो यूजुअली 2-3 टास्क होते हैं। ऐसे भी वो किसी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, या फिर वो तो जब पढ़ेंगे तब आ जाता है उसके लिए। तो स्पीकिंग की बात करूं तो 10 to 15 मिनट्स की हमारी स्पीकिंग होती है। तो ओवरऑल जो होता है हमारा, ये हमारा 2 घंटा 2 आवर्स 45 मिनट्स का ये एग्जाम होता है हमारा। ठीक है, और अगर मैं स्टडी की बात करूं तो ये एग्जाम भी 2 तरीके का होता है। एक तो होता है हमारा जनरल और एक होता है हमारा एकेडमिक। जनरल और एकेडमिक, ये 2 तरह का हमारा एग्जाम होता है। अगर जनरल की बात करूं तो जनरल में, एकेडमिक की बात करूं जनरल एकेडमिक, तो जनरल कहाँ के लिए यूज होता है? 11 to 18। अगर हम 11 to 18 ईयर्स के हैं, इसकी बीच की अगर हमारी एज है 11 to 80 ईयर्स तक, 18 ईयर्स तक, सॉरी 11 to 18 ईयर्स, यानी कि स्कूलिंग की पढ़ाई के लिए अगर हम जाते हैं या जॉब करने के लिए हम जाते हैं या किसी ट्रेनिंग के लिए हम जाते हैं तो हमें जनरल का एग्जाम देना होता है। अगर एकेडमिक की बात करूं तो कॉलेज वगैरह के लिए जो हम जाते हैं, यानी कि स्टडी के लिए, कॉलेज में अगर यूनिवर्सिटी के लिए, यानी कि कॉलेज के लिए 18 प्लस के बाद अगर हम पढ़ने के लिए जाएंगे कॉलेज के लिए 12th पास के बाद, तो हमें एकेडमिक देना पड़ेगा। थोड़ा टफ होता है एकेडमिक, जनरल थोड़ा कम होता है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं दोनों एग्जाम में जो आपकी लिसनिंग होती है और आपकी जो स्पीकिंग होती है वो तो दोनों एग्जाम में सेम होती है। बस अंतर क्या होता है? आपकी रीडिंग और राइटिंग अलग अलग होती है। ठीक है, तो एकेडमिक थोड़ा टफ होता है। तो ये पूरा प्रॉपर एग्जाम होता है। एग्जाम ये होता कहाँ पर है? देखिए, ये दिल्ली में है, चंडीगढ़ है, हरियाणा है, उधर की तरफ वहाँ पर इनकी एम्बेसी होती है जहाँ पर ये एग्जाम होता है। तो ये प्रॉपर एग्जाम था। इस एग्जाम की हम तैयारी भी कराते हैं। कुछ बच्चे, मैंने इसलिए बताना जरूरी समझा क्योंकि कुछ बच्चे इसको मेरे जो आपने देखा होगा हमारा थंबनेल लगा रहता है, जब आप वीडियो क्लिक करते हैं तो उससे पहले जो थंबनेल लगा रहता है उस पर लिखा आता है, मेरे फोटो के नीचे आता है ये। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज, सर व्हाट इज दिस, दे सिंपली थिंक, समटाइम्स दे थिंक दैट इट्स माय नेम। एक दो बच्चे ने बोला सर ये आपका नाम तो नहीं है। कुछ सोचते हैं ये डिग्री है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक एग्जाम होता है। जब हम विदेश जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री में एग्जाम के लिए जाते हैं, तो हमें पढ़ने के लिए जाते हैं या इस तरह जाते हैं तो हमें एग्जाम देना होता है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम का पैटर्न था और इसकी तैयारी है। लगभग 2.5 से 3 घंटे रोजाना इसकी क्लासेस चलती है और 3 से 4 महीने के आसपास का कोर्स होता है। वो तो डिपेंड करता है बच्चे को। टोटल इंग्लिश में होता है, ये आप ध्यान रखना। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ होगा इंग्लिश में। क्योंकि वो क्यों लेते हैं इस एग्जाम को, वो सब कुछ इंग्लिश में क्यों पढ़ाते हैं, क्यों वो आपसे सब कुछ, लिसनिंग भी, रीडिंग भी, राइटिंग, स्पीकिंग इंग्लिश में क्यों होती है? क्योंकि देखिए, हम उस कंट्री में जा रहे हैं, जिस कंट्री में हम जाते हैं, ये यूजुअली जब उनकी भाषा है इंग्लिश, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, एवरीबडी नोज, तो वो देखना चाहते हैं कि जो एग्ज़ाम जो हमारे यहाँ ये इंसान आ रहा है हमारे यहाँ, तो क्या ये हमारी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को क्या ये सुनने लायक है, पढ़ने लायक है, लिखने लायक है, बोलने लायक है।
क्योंकि अगर हम वहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ की उस एरिया की उस कंट्री की हमें लैंग्वेज ही नहीं पता है तो हम अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे वहाँ पर। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम आपका होता है। कोई क्वेश्चन क्वेरी अगर एग्ज़ाम को लेकर के या किसी बात को लेकर के आपकी है तो राइट इन द कमेंट बॉक्स। और इट्स इनफ फॉर टुडे आई थिंक। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।